Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank all the media group those who are present here to cover us. So, my name is K. Rachapal, and I'm here to speak on behalf of Arunachal Pradesh Workers Welfare Society. And also, I'm the Secretary Media Cell of Arunachal Pradesh Workers Welfare Society. तो आज हम लोग यहाँ पे आया है कुछ बात रखने के लिए. तो we have submitted a letter dated 14 February 2026 regarding ungrossed labor. So I would like to read out the application. To the Deputy Commissioner, Itanagar Capital Region, Capital Complex, Itanagar, subject prayer for intimation and awareness regarding illegal supply and engagement of laborers without valid license and protocols. तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है which we want to keep here. Exploitation of workers due to lack of legal protection and welfare measures, security and safety concerns, especially in the case of unverified interested migrant workers. They don't have any valid documents except ILP today, ILP only. Lack of exact laborers count in the entire capital, so they revenue loss to the government by bypassing statutory complaints. Disturbance in the fair labor practice and employment opportunities for the local youths of Arunachal Pradesh. Unspecified wages to laborers and working hours without government guidelines. Contractors are deciding and paying minimum wages for workers and laborers without act and rule by their own. As a result, the government is unable to receive proper revenue. In view of the above, we would like to inform that we are going to take initiate further verification. तो ये बात को रखने का बाद जो हम लोग वी आर गोइंग टू बिगिन आवर फील्ड वर्क, तो फील्ड विजिट करेगा हम लोग ना आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मोस्ट प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है हम लोग जो आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक तो बिफोर द इफेक्ट बिफोर 21 नवंबर देयर वेयर आपका जो वहाँ में 29 लेबर लो था. बट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ 21 नवंबर 2025 गवर्नमेंट जो पूरा वो 29 लेबर लो को कंबाइन करके 4 कोड बनाया है. तो वो 4 कोड जो है आपका जो है मैं आपका यहाँ में रखना चाहता हूँ. जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बोल के गवर्नमेंट सर्विस नहीं है बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर में है. तो दे आर लाइक दिस. आपका जो कोड ऑन वेजेस 2019 ये कोड है. उसका बाद दिस कोड रिप्लेसेस पेमेंट ऑन वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1966. तो इसमें की रिफॉर्म्स इंक्लूडेड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, प्रोविजन फॉर नेशनल मिनिमम वेज, डबल पेमेंट फॉर ओवर टाइम, 8 आवर एंड 12 आवर शिफ्ट ऑप्शंस, 48 आवर वीकली वर्किंग लिमिट, मैंडेटरी टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस. ये होता है कोड ऑन वेजेस 2019. उसका बाद वो सेकंड तो होता है इंडस ट्रेड रिलेशंस कोड 2020. इसमें क्या है दिस कोड रिप्लेसेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. इसमें की प्रोविजंस क्या दिया गया है स्ट्रक्चर्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्रेमवर्क, ग्रीवेंस रिडक्शन सिस्टम. और उसका बाद होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020. दिस कोड कंसोलिडेट्स 13 लेबर सेफ्टी लॉज इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट एंड अदर्स. तो इसमें की हाईलाइट्स क्या थे सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, regulation of working hours, leave provisions, women permitted night shifts with safety safeguards, mandatory accident reporting. उसका बाद लास्ट but not the least, it's the fourth code of social security. This code replaces 9 social security laws including EPF Act, ESI Act, Maternity Benefit Act, Gratuity Act and others. तो ये है दिस की प्रोविजन में यहाँ में क्या है प्रोविजन फंड है, ESIC है, पेंशन एंड इंश्योरेंस कवरेज है. तो इसमें इंक्लूसिव ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इंक्लूडिंग जोमेटो,
ई कट एंड डिलीवरी हब एक्सेट्रा। और हम लोग यहाँ में अरुणाचल के लोकल ये एपी इट्स है। तो ये सब है मैटरनिटी बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी प्रोविजंस, एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर्स अबव 40 years, single registration and pan India license system. So this codes came into effect on 21st of November 2025 and it's implemented all over India. तो अपना अपना स्टेट का भी अपना अपना लॉ होता है। तो मेरा वी आर इसलिए विद दिस वी आर गोइंग फॉर आपका जो है ये के लिए है फील्ड विजिट के लिए हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मंडे या विद इन दिस वीक में हम लोग जाएगा। वी विल ट्राई टू विजिट एवरी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट विद इन कैपिटल रीजन। यहाँ में आपका कितना जो ये आपका जो डिलीवरी हब है, छोटा छोटा फैक्ट्री है और मिनरल वाटर बोटलिंग फैक्ट्री है, वो सब में हम विजिट करेगा कि वहाँ के लेबर का वर्किंग कंडीशन कैसा है, हाउ दे आर लिविंग, उन लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू वेजेस ना। और बहुत और एक इम्पोर्टेंट ये हाईलाइट ये है कि हम लोग यहाँ में क्या हो गया कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, यहाँ में अभी अरुणाचल में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में क्या एक तो प्रॉब्लम हो रहा है दिखा जाने में क्या है कि आपका जो है यहाँ में बहुत सारा हम लोग का लोकल लड़का के पास लाइसेंस है, मतलब जो ये आपका जो डिप्लोमा और डिग्री किया वाला बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग किया वाला है उनका पास ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस है, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स। क्योंकि आपका जो यहाँ में जितना भी लेबर जो लेकर आ रहा है वो असम से कोई यहाँ में ये आपका जो ऐसे एक्सपीरियंस उनका पास कोई IT सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हम ठेकेदार है बोलकर वो लोग यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग प्राइवेट बिल्डिंग या जितना गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन साइट में है वो लोग जो है लेबर सप्लाई करता है विदाउट एनी लाइसेंस एंड देयर आल्सो विदाउट एनी प्रॉपर आपका जो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन लेता ही नहीं है। वो लोग क्या करता है कि वहाँ कोर्ट में आपका जो गेट में जाता है आइधर किसी का नाम को लेकर पीछे से या तो गेट को कोई अलग जगह से बाईपास करता है या तो पुलिस को थोड़ा मिनिमम वेजेस लेकर घुस जाता है। तो उनका पास क्या होता है कि प्रॉपर ILP नहीं होता है और प्रॉपर लीगल गार्जियनशिप नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इशू है यहाँ में अरुणाचल में बाहर का आदमी काम करने के लिए किसका घर में रहता है उसका एक लीगल गार्जियनशिप होता है परमानेंट वर्किंग लाइसेंस के लिए। लेकिन यहाँ में क्या करता है वो दिहाड़ी मजदूर जो है यहाँ में मतलब टेम्पोररी इनर परमिट लेकर आता है, लेकिन ये परमानेंट पे जाता है। अब आए दिन दिखते रहता होगा यहाँ में आपका जो है हम लोग गंगा आकाशदीप का बगल में हो गया, नालागढ़ में त्रिम्स जी एक्सटेंशन का अंदर में हो गया, नीरजुली में हो गया, डेली आपको थाउजेंड लेबर सुबह खराता है आपको जो काम के लिए। ये लेबर कहाँ से आता है, हु गिव द अथॉरिटी टू स्टे हियर, और वो लोग का इनर परमिट लोग का लीगल गार्जियन कौन है, उन लोग के पास क्या वेरिफिकेशन है। तो ऐसा करके आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक 1970 जो ये कहता है एनी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो कोई भी फर्म होगा जिसका पास 20 और मोर एबव लेबर इंक्लूड करता है उनका पास लेबर लाइसेंस होना पड़ेगा। विदाउट लेबर लाइसेंस यू कैन नॉट कीप 20 वर्कर्स। लेकिन यहाँ में ऐसा हो रहा है तो वो लोग वहां से लेकर आता है और वो और उसका बाद वो लोग इसको भी फॉलो नहीं करता। क्या आता है ये इंटरेस्टेड माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, इसका मतलब इस एक उल्लंघन करता है। दे डू नॉट रेस्पेक्ट दिस वन ना। ऐसा करके यहाँ में आए दिन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम लोग का लोकल लड़का को यहाँ कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। और कुछ लड़का लोग यहाँ में अभी जैसे हम आगे बोला है कि डिलीवरी में अभी हम रिसेंटली आपका देखा जोमेटो भी यहाँ एंटर हो गया, डिलीवरी हब होगा ये ई कार्ड में काम करता है, लेकिन वो लोग को वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, उसका वो लोग को कुछ भी वो जो बेनिफिट नहीं मिलता है जो EPF ESI मिलना चाहिए कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब हार्डली वो रेंडमली हायर कर लिया कोई आपका जो, और एवरी जितना भी आपका जितना लेबर को आपका जो हायर करता है वो लोग को लेटर जो नहीं लेटर देना पड़ता है वो लेटर भी नहीं देता, बस वर्बली एग्रीमेंट कर लिया काम दामाद में लगा दिया। तो ऐसे वर्किंग कंडीशन में क्या हो गया वी आर मतलब जो बिकम स्लेव इन आवर ओन लैंड, हम लोग को कोई कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये था अनुचित सेक्टर। इस बात को लेकर हम लोग फिर विजिट करेगा एवरी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक यहाँ ईटानगर में है, जितना यहाँ प्राइवेट बिल्डिंग काम कर रहा है, जितना गवर्नमेंट सेक्टर में जितना ये कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है विद इन कैपिटल रीजन विल ट्राई टू विजिट। आफ्टर कैपिटल वी विल फादर गो फॉर आपका जो है और स्टेट में भी जाएगा क्योंकि यहाँ में आपका NSDPCL आ रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ बहुत सारा काम हो रहा है। वहाँ में हम लोग का आदमी को लेबर नहीं मिल रहा है, लेकिन बाहर से दमादम लेकर आता है विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन। तो इस चीज़ को हम लोग लेके हम लोग यहाँ अपना बात रखने आए हैं। तो मेरा बात हम यहीं रखता है और मेरा अगली बात मेरे तो बाकी बात तो हमारा ये सर है जो ऑरेंज पुलिस वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी श्री तजय बेगम सर वो बोलेगा। Good afternoon, media friends. First of all, मेरा जो लेफ्ट साइड में ह्यूमन प्रेसिडेंट आदम मोसी
और राइट साइड में अभी बताया मीडिया सेल का सेक्रेटरी। ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी ने ये अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस ब्रीफ करने के लिए इसलिए आया है कि कुछ 2-3 वर्कर के हित का मुद्दा को लेकर 2-3 पॉइंट लेकर आया है। तो अभी मेरा जो मीडिया सेल ने बता दिया जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, तो मेरा जो अभी पॉइंट जो लेकर आया है, जो फर्स्ट पॉइंट है, जो अभी सरकार ने हम लोग का जो मजदूर को 60 ईयर्स जो हो गया, उसका एज उम्र हो गया, उसको सरकार ने रिटायरमेंट दे दिया। तो लास्ट 28 फरवरी 2025 को उनको रिटायरमेंट दे दिया। 3 लाख साथ में देगा बोल के रिटायरमेंट तो दे दिया। तो अभी 1 साल हो गया, रिटायरमेंट का पैसा मिला नहीं है उन लोग को, जिनको रिटायरमेंट किया है। तो अभी हम लोग सोर्स से ऐसे खबर मिल रहा है कि एवरी डिपार्टमेंट जुलाई अगस्तों को प्लानिंग में, फाइनेंस में पूरा लीज को दे दिया बोले। तो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं ना? हम लोग का जो ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी का विषय ने अभी इसको क्यों अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं? अभी हम लोग का जो मांग है उसको जल्दी पेमेंट कर देना है। 1 साल हो चुका है, बेचारा नौकरी से भी निकल दिया उसको, वो कैसे घर चलेगा? उसको भी थोड़ा जो सरकार को अथॉरिटी में जो रहने वाला लोग सोच देने से ठीक है। हम लोग को थोड़ा निर्मता से वो लोग को अपील है। और दूसरा, उसको रिटायरमेंट देने का साथ साथ वो एक नियम बनाया है, जो 20 ईयर्स इन सर्विस में रहने वाला वो 3 लाख को मिलेगा। जो 20 ईयर्स जो सर्विस में नहीं, या 15, 18, 19 वाला, ये 3 लाख को नहीं मिलेगा। सरकार ऐसे रूल बना दिया। जो कि 20 ईयर्स नहीं वाला रिटायरमेंट चला गया, लेकिन वो लोग को मिल रहा ही नहीं है। तो इसको देखते हम लोग को बहुत दुख लगा है। हम लोग को पास आते रहते हैं वो लोग, वो तो अथॉरिटी के उधर तो आता ही नहीं है। तो हम लोग का ये चिंतन करके देखा है कि इसको 20 ईयर्स सरकार नहीं करके 10 ईयर्स कर देने से ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज करके ना। 10 ईयर्स जो नौकरी में है, रिटायरमेंट देने के बाद उसको 3 लाख को मिलने के लिए सरकार उसको सुविधा कर देने से ठीक है। और इसका साथ में जो 60 ईयर्स का जो रिटायरमेंट चला गया, उसका वैकेंट पोस्ट है, कॉन्टीजेंसी का वैकेंट पोस्ट है, उसको ऑफिसर लोग, एग्जीक्यूटिव लोग मन मर्जी से करते हैं। उसको सिस्टम से करने से ठीक है, हम लोग को जहाँ तक देखा है। उसको एंगेजमेंट में प्रॉपरली करने से, जहाँ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो वहाँ अच्छा से एंगेजमेंट करने से ठीक है। हम लोग सरकार को वही मांग करता है। जैसा अभी पापुमपारे में 6 तो वैकेंट पोस्ट है, 6 तो रिटायरमेंट चला गया, तो पापुमपारे का पोस्ट को तो वहाँ लोअर सुबनसिरी में डालने से नहीं होगा ना। पापुमपारे का पोस्ट को पापुमपारे में देने से है। हम लोग के समय जो डिपार्टमेंट में, जो सर्कल में, जो डिवीजन में जो खाली है पोस्ट, उसी डिवीजन का जो उसी एरिया का अनएम्प्लॉयड लड़का लड़की लोग को देने से है। तो ऐसे नहीं करके दमादम रैंडम जाता है, अपॉइंट कर रहा है, 60 ईयर्स जा रहे हैं बोल के, इसको भी थोड़ा सरकार देखने से ठीक है। ये 60 ईयर्स का है। हम लोग का जो मांग है 60 ईयर्स का जो 3 लाख का जो पैसा है, उसको जल्दी से जल्दी फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज कर देना है। हमारा जो रिटायरमेंट जो चला गया। और जो नंबर 2 पॉइंट है हम लोग का, जो आज ये आप लोग का माध्यम से बताएगा बोल के आया है, अरुणाचल प्रदेश सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो SSB बोलता है। तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को ऐसे बनाया गया था, हम लोग का जो नॉलेज में गवर्नमेंट ने ऐसे नोटिफिकेशन दिया गया था, 50% स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने रिक्रूटमेंट करके इंटरव्यू करके नौकरी देगा। 50% जो डिपार्टमेंट अभी जो सर्विस कर रहे हैं, इन सर्विस कर रहे हैं, 10-15 साल से 20-25 साल से सर्विस कर रहे हैं, उनको प्रमोशनल DPC बता के देने का ये SSB बोर्ड को गठन किया गया था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि 100 का 100% SSB लोग उसको रिक्रूटमेंट करा रहे हैं। तो ये भी तो ठीक नहीं है। तब तो 25-30 ईयर्स वो डिपार्टमेंट में काम करने वाले वो लोग को क्या करेगा? वो लोग तो अभी का जो BA पढ़ने वाला लोग कम्पीट नहीं कर सकता है। तो लास्टली हम लोग का पास में भी रो करके आया है, हमारा पावर डिपार्टमेंट का 3 तो स्टाफ SSB लोग ये इंटरव्यू कॉन्टैक्ट किया था, ये दरानातू कॉलेज में। 3 के मेरा जो स्टाफ जाकर वहाँ बैठे, दिन भर हॉल में बैठ करके ऐसे निकल आ गया, उनको नौकरी मिला नहीं। उसके लिए हम सरकार इसको 100% ले रहा था। देवांग से हम लोग बोला है कि 50% करो। 50% सरकार, आप जैसे डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट क्रिएट किया है, 10 पोस्ट है, 5 पोस्ट को वहाँ SSB में दे देगा डिपार्टमेंट, 5 पोस्ट को डिपार्टमेंट ने ये करेगा, ये प्रमोशन देने के लिए हम लोग शुरू भी किया था। तो बीच में क्या हिसाब से अभी SSB पूरा ले रहे हैं, इसको भी SSB और डिपार्टमेंट लोग क्लियर कर
50-50 करने से ठीक है। ये हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी का हम लोग का मांग है। तो और दूसरा है कि अभी ये एलडीसी यूडीसी हो गया, पीए हो गया, जो डीलिंग जो ऑफिसर हो गया, जो कॉन्टीजेंसी में है, खास करके ये सेक्रेटरीट में पूरा ऑफिसर का काम को फाइल को पूरा करता है, लेकिन वो लोग को भी इंटरव्यू में बुला के मिलने वाला मिलता है, नहीं मिलने वाला वही पढ़ा रह जाता है। वो लोग पूरा फाइल को सिस्टम को मालूम है, ऑफिसर का क्या करना है, स्किल पूरा मालूम है। तो वो ये सब लोग को भी प्रमोशन बेसिस में 6 महीना में जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2010-11 में तो नोटिफिकेशन निकला था, 6 महीना में एवरी डिपार्टमेंट डीपीसी बैठना है, बैठ करके अपना डिपार्टमेंट का पोस्ट जो खाली है उसको वही डिपार्टमेंट का जो स्टाफ लोग को सीनियरिटी बेसिस में उसको ये करना है, प्रमोशन देना है, तो जूनियर आते जाने हैं, ऐसे करके बोला था। अभी वो भी नहीं हो रहा है। हम लोग का ये सरकार को ये मांग है कि ये सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी में जो स्टाफ है वो तो सुबह से लेकर रात 5 बजे तक काम करता है, पूरा ऑफिस का पूरा एवरीथिंग ऑफिस का फाइल को पूरा वही करता है। तो उसको भी इंटरव्यू में नहीं बुला कर प्रमोशन बेसिस में जो 6 महीना डीपीसी पर सीनियरिटी में देते जाने से भी मन अच्छा लगे। जो इंटरव्यू जब होगा किस लिए हम इंटरव्यू में मत डालो बोल रहे, क्योंकि इंटरव्यू देगा जो मिलने वाला मिलेगा, नहीं मिलने वाला और पढ़ा रहेगा, वो बुद्धा तो नौकरी नहीं मिलेगा, बुद्धि तो नौकरी नहीं मिलेगा। उसके लिए उनका लिए हम लोग देख करके हम लोग बोल रहे हैं, सरकार को हम लोग रिक्वेस्ट करें, इसको सरकार भी तो मालूम है, मालूम करके सरकार लोग नहीं कर रहे हैं मालूम। वर्कर के लिए, गरीब वर्कर के लिए जो 1-2 से गिना चुना ऑफिसर है जो उसके लिए सोचता है, बाकी तो उतना नहीं सोचता है। और वर्कर का जो काम करने वाला को तो थोड़ा घिन लगता है हम अपना अरुणाचल में, जहाँ तक हम लोग देखे ये है। इसको एसएसबी जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का जो स्टाफ को उसको प्रमोशन बेसिस में करना है और 50-50 करना है। 50% एसएसबी ने रिक्रूटमेंट करके इंटरव्यू कॉन्टैक्ट करना है, 50% को डिपार्टमेंट को करने देना है रिक्रूटमेंट। कोई डिपार्टमेंट अभी ऐसे करे 3 पोस्ट मन खाली वैकेंट है, 3 पोस्ट प्रमोशन डायरेक्ट एसएसबी में दे देता है, अपना वहाँ करने में मतलब करने ही देन नहीं है। शायद ऐसे लगता है कि वहाँ अपना आदमी नहीं है देने के लिए, ऐसे सोच करके देता है क्या, वो भी हम लोग मालूम है, ऐसे भी कर रहे। ऐसे होने से तो एसएसबी तो बोर्ड तो बोलना है ना, अब बाकी तो आपका वहाँ कॉन्टैक्ट करो बोलना है, वो तो ले लेता है, ले करके डायरेक्ट 100% वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेता है। तो डिपार्टमेंट वो 25 साल से 30 साल से काम करने रो रहा है वहाँ में। इसलिए हम लोग ये थोड़ा मीडिया में आप लोग का माध्यम से सरकार को बताने के लिए हम आए हैं। और ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि डीपीसी को टाइमली कॉन्टैक्ट करना है, 6 महीना में टाइमली कॉन्टैक्ट करना है। हम लोग बार बार मीडिया में आकर के बोलते हैं, हर यूनियन लोग बोलते रहता है, हर संगठन लोग बोलते हैं, सोसाइटी लोग बोलते हैं, डीपीसी को 6 महीना में हमेशा कॉन्टैक्ट करना है। अभी देखा गया तो कोई डिपार्टमेंट में 3 साल है, 2 साल है, 4 साल से डीपीसी कॉन्टैक्ट कर रहा ही नहीं है। तो और डीपीसी कॉन्टैक्ट करने के लिए अभी जो प्रमोशन जो ये वाला को स्टाफ वाला को अभी सरकार एक नियम लगा दिया, उसको विजिलेंस चाहिए, एनओसी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस एनओसी वहाँ लिख के भेजते हैं, डिवीजन में भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाला यहाँ भेजता नहीं बोल करके 6 महीना 1 साल लग रहा है, जो एनओसी नहीं आ रहा है, विजिलेंस नहीं आ रहा है। तो कॉन्टीजेंसी का जो प्रमोशन का विजिलेंस जो एनओसी लेने को 1 महीना भी नहीं चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, अगर सरकार जो अथॉरिटी स्ट्रिक्ट करेगा तो ऐसे करके घुमाते रह रहा है। जो वो डीपीसी को डिले कर रहा है, डिले प्रैक्टिस कर रहा है, ये भी नहीं करने से इसको भी स्ट्रीम लाइन में लाना से ठीक है। और अभी ये मेरा जो आईपीआर जो मीडिया सेक्रेटरी बोला है, जो इलीगल जो माइग्रेशन जो अरुणाचल में दे बढ़ रहा है, सारा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहा है जो बांग्लादेशी वाला, तो सब ऑर्गेनाइजेशन लोग, सब सोसाइटी लोग, सिविल सोसाइटी तो कोशिश तो कर रहा है करने में। तो कोशिश करने से भी जहाँ तक हम लोग वर्कर वेलफेयर सोसाइटी ने हम लोग गौर से देखा है कि वो रूट तक नहीं जा पाया वो लोग ना, तो उसको रूट तक जाने के लिए एक सिस्टम होना पड़ेगा। सिस्टम ये होना पड़ेगा क्या, उनका जो वर्कर को जो लेबर को लेकर आता है, जो लेबर लाइसेंस जिसका पास है उसका लेबर लाइसेंस का उसका ऑथेंटिक होना पड़ेगा, उसका ये लेबर डिपार्टमेंट से उसका ये क्लियर का मतलब अप टू डेट होना पड़ेगा। लेबर डिपार्टमेंट को रिवेन्यू मिलने पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलने पड़ेगा। दूसरा है कि उसके इनर लाइन जैसे कि अभी जो मेरा नाम में जो इनर लाइन लिया, तो मैं 6 महीने के लिए लेबर को लेकर आया, 6 महीना तो मेरा हो गया, चला गया। फिर तीसरा है ये मैदान किधर आएगा, तो मेरा नाम में इनका में काम कर रहा है, वो तो इलीगल है। तो मेरा से 6 महीना जो हो गया तो वो वापस चला जाना है, तो मैडम जो लेगा अपना नया से लेना है।
और मेरा लाइसेंस को और दूसरा भी लेबर लेके चला नहीं सकता है। और लेबर का जो लाइसेंस है ये वैलिड होगा, अरुणाचल का जो लेबर लाइसेंस वैलिड होगा, बाहर से जो आउट साइडर से लेबर लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। उसके लिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी ने हम लोग तो अभी फील्ड में उतरने वाला है। उसके लिए हम लोग डीसी को लेटर दे दिया और एसपी को दे दिया, ओसी को दे दिया, सब इंफॉर्मेशन दे दिया और सब अथॉरिटी को दे, सीएम को दे दिया लेटर। तो उसको ढूंढ के असल में हम लोग का जो फील्ड विजिट में बांग्लादेशी इलीगल जो लेबर वर्कर मिलेगा तो हम लोग अथॉरिटी को सौंप देगा, पुलिस को सौंप देगा और अपना कानून से अपना सिस्टम बना के कई बार भेजने से वो लोग भेजेगा। तो ऐसे करके करने से थोड़ा ये मिनिमाइज हो सकता है जो इलीगल जो लेबर एंट्री हो रहे हैं ना। तो बांग्लादेशी बोलते रहने से भी नहीं होगा, सोल्यूशन तो नहीं होगा। कुछ तो उसको मैकेनिज्म कुछ ले करके करना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग मीडिया का तरफ से हम लोग ये बताने आया है। और कल को हम लोग फील्ड में उतारेगा, जो लेबर को चला रहे, जो लेबर यूज कर रहे हैं, जो बाहर से लेबर ला रहे हैं, अपना जो अरुणाचल का जो बासी लोग को हम लोग को ये रिक्वेस्ट है कि विनम्रता से आप लोग भी हम लोग को कोऑपरेट करने पड़ेगा। और आप लोग का जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम लोग कोऑपरेट करेगा। आप लोग भी तो लेबर को तो रखना भी है, तो ये सिस्टम को पालन करके रखना पड़ेगा। जो लेबर डिपार्टमेंट में जो आपका लाइसेंस बनाने पड़ेगा, अब लेबर डिपार्टमेंट का आपका रेवेन्यू प्रॉपर होने पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट भी रेवेन्यू मिलेगा और लेबर का भी सेफ्टी होगा। तो लेबर का सेफ्टी इसलिए होगा कि मेरा लेबर, हम जो गवर्नमेंट से हम रेवेन्यू दे करके मैं जो लेबर रखा है उसको मैं देखभाल करेगा ना। और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आता पता नहीं है, तो उसका कोई माँ बाप नहीं है, पुलिस भी तो ढूंढ करके उसका नहीं मिल रहा है, उसका एड्रेस को कोई ऐसे है उसका। इसलिए ये सिस्टम के लिए हम लोग अभी फील्ड में उतारने के लिए जा रहा है। और लास्टली ये ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी ने इसलिए बनाया कि बहुत से अरुणाचल में यूनियन सोसाइटी हमने इसलिए बनाया कि हम लोग लेबर का हित के लिए और ये फार्मर का हित के लिए, हम लोग किसान के हित के लिए हम लोग काम करेगा। अगर जो हम लोग का लेबर जो वर्कर जो गलत काम करते हैं उसका भी खिलाफ करेगा, उसको भी हम लोग खिलाफ करेगा। और सरकार जो अच्छा काम करेगा, सरकार का हम लोग साथ कंधे पे कंधे मिला कर हम लोग काम करेगा। जो सरकार में रह के जो ऑफिसर जो ऑफिशियल जो गलत करेगा उसको भी नहीं छोड़ेगा। मेरा लेबर का, मेरा वर्कर का जो उसका खिलाफ में करेगा उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम लोग ये अरुणाचल प्रदेश क्लब में जो मीडिया में इसलिए ब्रीफ करने आया है। तो एक तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट, थोड़ा उसको तो बताना ही पड़ता है, बीजेपी गवर्नमेंट अरुणाचल को और मोदी जी ने एक तो अभी हम लोग का लेबर लॉ को 1929 लेबर लॉ को रिफॉर्म में ला दिया। तो अभी वो इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट होने के बाद में उनका अर्थ में लेबर का कितना बेनिफिट मिलना है, तो हम लोग उसको बाद में हम लोग उसको अवेयरनेस करेगा। इसके लिए दोनों मोदी जी को और बीजेपी गवर्नमेंट को भी हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोग धन्यवाद देता है। हम लोग बहुत दिनों से मांग रहा था लेबर कोर्ट खोलो बोल के। दूसरा स्टेट में लेबर कोर्ट खोल कर, लेबर का जो केस है लेबर कोर्ट में चलता है और दूसरा कोर्ट में जाएगा नहीं। तो अभी 29 जो हम लोग का जो लॉ को लेबर लॉ को रिफॉर्म में ला दिया है, तो अभी उसको हम लोग धीरे धीरे उसको भी हम लोग फॉलो अप करेगा। तो यही में हम लोग का जो प्रेस रिलीज करके यही हम लोग समाप्त करता है। हो गया ना? वहाँ में जो लेबर सप्लाई देना है वो एक लीगल तरीका होना है, लेबर लाइसेंस होना पड़ता है। लेकिन इसी में क्या लैप्स हो रहा है कि बाहर का जो कोई नॉन ट्राइबल है यहाँ में पहले से बैठा हुआ है, उनका पास कोई एक तो वैलिड लाइसेंस भी नहीं है, वो बस बोलेगा हम ठेकेदार है, लेबर उठाता है। असम से दमादम लेबर आके ये काम करवा रहा है, उनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि हम लोग इसके लिए ऐसे बोलने से क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट रिकॉग्निशन से रेवेन्यू नहीं आता गवर्नमेंट को। लेकिन जो हम लोग जैसे लड़का लोग यहाँ में जो आपका जिसका फर्म लाइसेंस है वो लोग रेवेन्यू दे रहे एवरी ईयर, दे रिन्यूइंग लाइसेंस, बट लाइसेंस तो मतलब लाइसेंस को रिन्यू मनी तो दे रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस में अगर वो लेबर सप्लाई करने से तो उनको एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। नहीं अभी तो हम लोग को स्किल ट्रेनिंग तो दे रहा नहीं है, दैट इज ऑनेस्ट। अरुणाचल में शायद मोस्ट प्रोबेबली देयर इज नो स्किल ट्रेनिंग सेंटर अदर देन आपका जो यहाँ में जो गवर्नमेंट की तरफ से ये क्या होता है जीजी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है ना, DDUYKY। अदर देन वो भी बेसिक कंप्यूटर ही सिखाता है। उसका बाद गवर्नमेंट ITI तो फिर बहुत लेंथी प्रोसेस होता है।
तो स्किल बेस्ड डेवलपमेंट यूजुअली क्या होता है कि हम लोग का लड़का एवरी ईयर गवर्नमेंट जो करता है ग्रामीण कौशल योजना, एक स्कीम में हर साल लड़का को रिक्रूट करता है, लेकिन बाहर में ट्रेनिंग देता है 6 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए। तो हम लोग के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन वो लड़का लोग वहां में ट्रेनिंग करके आ जाता है, प्लम्बर का ट्रेनिंग करके आता है, डाटा एंटरप्रेटर आता है, बट दे डोंट गेट मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता अरुणाचल में आके, क्योंकि अरुणाचल पहले से आपको हम क्या बोला है, सस्ता लेबर वहां से आ जाता है। तो सस्ता लेबर किससे आ रहा है, चिप लेबर जो, क्योंकि वहां से आपका इलीगल तरीका से आता है। ऐसे करके मतलब जो हम लोग का लड़का को हम लोग को ये नहीं मिल रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है डिस्पाइट गेटिंग दिस ट्रेनिंग्स ना। तो हम लोग वही बोल रहे हैं। और दूसरा बात, आप अभी जैसे बोले लेबर के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, अभी क्या बोला है यहाँ में कुछ कुछ छोटा मतलब हम यहाँ में बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि ये डिलीवरी हब है, जैसे कि बराबर अमेजोन का ऑफिस है, फ्लिपकार्ट का है, जोमेटो अभी रिसेंटली आया है, तो उसमें भी हम लोग का लड़का डिलीवरी कर रहा है, लेकिन वो सेफ कंडीशन में नहीं है, वीकली पे आउट हो जाता है शायद ना, और वो मिनिमम उनको वो डिलीवरी लड़का को अपना हक को मालूम नहीं है, दे डिड नॉट इवन नो उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उस चीज का हम अवेयरनेस करने जा रहा है, विद इन मतलब फील्ड विजिट करेगा जो जो एस्टेब्लिशमेंट है। उसका बाद यहाँ में छोटा मोटा वाटर वाटर बोतलिंग फैक्ट्री है, यहाँ में कुछ कुछ वाइन फैक्ट्री है, तो उसमें हम लोग विजिट करेगा कि वर्किंग कंडीशन लेबर लोग अनग्रेस लेबर लोग का कैसे हो रहा है, उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका हम अवेयरनेस करेगा। नहीं आपका जो है एक तो ये होता है जैसे कि हम लोग मतलब एक नेचुरल ह्यूमन जैसे एक तो तोवा होता है, जैसे कि हम लोग हर जगह विजिट नहीं कर पाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर हम कैपिटल में शुरू करने से, आप लोगों का वाइड मीडिया कवरेज होने से, कोई डिस्ट्रिक्ट बेस्ड वाला किसी पास तो आइडिया होगा, एटलीस्ट वी आर गिविंग द आइडिया कि चेक एंड मैकेनिज्म कैसे होना है। सपोज इफ यू बिगिन द स्टेप्स पीपल विल फॉलो। अभी हम लोग जैसे कि यहाँ अवेयरनेस देगा आदमी को ना, तो ये चीज जो है सब यहाँ से बन रहेगा, बिकॉज आपका सोशल मीडिया का द्वारा आजकल आदमी अवेयर हो जाएगा। अभी हम जैसे बोले जैसे कि अब प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत सा है, लेकिन वो लोग क्या करता है कि जब हम लोग पूछने जाते हैं तो वो लोग ये बताता है कि हम लोग को यहाँ का लोकल आदमी सप्लाई कर रहा है, तो किसी आदमी को लोकल का नाम लेता है, तो वो लोकल आदमी को जाने से आप लेबर सप्लाई कर रहे हैं, वो तो एक दो रुपया ले लिया होगा किसी अपना आदमी से और धमाधम लेबर सप्लाई कर, उस चीज को ही हम अवेयरनेस करने जा रहे हैं। तो वी कैनॉट से वी कैन कवर द एंटायर अरुणाचल, बट एटलीस्ट जो आईसीआर रीजन में है हम लोग इसको कवर करके हम एटलीस्ट अवेयरनेस देना चाहेगा कि डिस्ट्रिक्ट बेस में भी ऐसे ऐसे हो रहा है, जहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट बेस केडर अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट अपना अपना केडर बेस है, तो उनको हम ये बोलेगा कि यू विजिट दैट साइट एंड साइट प्रोजेक्ट को विजिट करो, वहाँ में क्या हो रहा है और हम लोग फाइनल रिपोर्ट जमा करो, देन वी विल परस्यू विद द गवर्नमेंट। नहीं सर, अभी आपका जो बोला हो रहा है ना, आप सही पूछे है। अभी आप लेबर को कैसे करके पकड़ेगा ना, तो जो लेबर ले रहे हैं तो लेबर को ऐसे पकड़ेगा। अभी जो बोला है, जो लेबर ला रहा है, जैसे मैं लेबर ला रहा हूँ, मेरा प्रॉपर जो लाइसेंस होने पड़ेगा अरुणाचल में, लेबर डिपार्टमेंट में लाइसेंस होने पड़ेगा। अभी जिसका पास लाइसेंस है वो लेबर लेने वाला, वो आपको लेबर दे पाएगा, ऐसे होगा। अभी ऐसे अब कुछ हम लोग शुरू करके देखा है, पकड़े अपना में से 9th लेवल बाई लोग में ऐसे लेबर सप्लाई करने वाला, उनका पास अभी जो बोला है ना, प्रॉपर जो उनका पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अभी वो अगर वो सप्लाई भी अब आप कर लीजिए ना, लेकिन आपका पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने पड़ेगा, आपका लेबर आपका अंदर में रहने पड़ेगा। जैसे मेरा लिए लेबर लेकर दूसरा को तीसरा को देने से नहीं होगा, ऐसे दे रहे हैं, इसलिए पकड़ने नहीं पा रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ जहाँ हम लोग देखा है। तो इसलिए अभी डिपार्टमेंट पहले से लागू हुआ है, गवर्नमेंट जो ये लेबर लाइसेंस को लेबर वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है लेबर डिपार्टमेंट में, जो भी लेबर को उसको कार्ड बनेगा, लेबर का भी सेफ्टी होगा, उनका जो ठेकेदार मालिक पेमेंट पैसा नहीं देगा तो वो और ये बात तो फेक है, जैसे कि आपका ये लेबर कोड का नाम है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देता है, कपड़ा वपड़ा ऐसे देता है, तो उसमें तो ये फैक्ट वाला बात है कि उसमें मतलब जो रजिस्टर ऐसे क्या होगा, मतलब जो लेबर नहीं है वो लोग भी बेनिफिशियरी वो लोग ले रहे हैं, वो लोग भी बहुत सारा आप लोग का जो फैसिलिटी आता है फिल्टर वगैरह जो देता है वो सब ले रहे हैं। ये वही कहीं ना कहीं जाके वो आपका डिपार्टमेंटल वही उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये जिसको एक्चुअली आपको चेक करना चाहिए। सर इस चीज रिगार्ड में आपको वही हम बता रहे हैं, आप आगे सबसे ज्यादा आपको 2 आंसर देगा। आपका पहला बोला कि आपका प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर ना, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन सर आपको हम आगे ही बोला है, लेबर एक रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 1970 में क्या होता है, कंडीशन ये रखा है कि अगर आपका बिल्डिंग में 20 या एबोव वर्कर होने से तब वो जो आपका जो हम लोग जो लेबर लाइसेंस के लागू करता है, लेकिन अब जैसे आपका बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 होने से उसमें लेबर लाइसेंस लागू नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि एक ठेकेदार, आपका जो ठेकेदार है
वो जो 3-4 बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट देता है, एग्जाम्पल आपसे एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट ये पकड़ा है, तो 3-4 मतलब बिल्डिंग का काम देता है, आपको से 5 लेबर दिया, दूसरा को 5 लेबर, लेकिन उसका पास ओवरऑल कम से कम अरुणाचल में 30-40 लेबर वो अपना पास रखता है। तो उस ठेकेदार को हम लोग को पकड़ना है। आप इतना ज्यादा लेबर किसका लाइसेंस लेकर आ रहा है? अभी वो आपका यहाँ में क्या करेगा, आपका नाम से लीगल लाइसेंस लेगा, बोलेगा कि हम ये साल के लिए काम करेगा, इसका बिल्डिंग में काम करेगा, 20 लेबर लेकर आ गया, लेकिन आपको हार्डली से 5 लेबर लेगा देगा, बाकी को वो ज्यादा रखता है। उस चीज को अभी हम लोग अवेयरनेस करने जा रहे हैं। वी विल ट्राई टू कवर अप एवरी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ जहाँ 20 से एब वाला, वी विल ट्राई। और दूसरा बात आपका जो अभी बोला है, जो लेबर का जो कुछ पर्सन ये देता है, बेनिफिट देता है ना, वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द गवर्नमेंट। लास्ट ईयर हम लोग रिटर्न किया कि इसको बंद करो फिलहाल के लिए, क्योंकि मतलब जो अभी अनस्पेसिफिक हो रहा है, किसको क्या बेनिफिट मिलना है, नहीं मिलना चाहिए, वो जैसे कि अब अरुणाचल प्रदेश आपका जो वर्कर्स यूनियन या आप लोग दोनों में से दे आर वेरी ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनको गवर्नमेंट जो ये दिया है, पावर दिया कि आपका जो ये इसको दियो, तो ये जो अभी क्या होगा, दे आर सो ट्राइंग टू मतलब जो कर्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लेबर जो सबमिशन होता है तो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो वी हैव ऑलरेडी रिटन टू गवर्नमेंट, उसको टाइमिंग के लिए बंद करो। सो तो पहले एक बार अच्छा से हम लोग ये करेगा, अच्छा से ई श्रम कार्ड वगैरह बनाने का, तब प्रॉपर वेरिफिकेशन, तब फिर से वो बेनिफिशियरी देने से भी ठीक